इस उम्मीद के साथ ही यहाँ पर बैठे हैं और मेरे साथ में यहाँ उपस्थित मेरे टीम के वरिष्ठ सहयोगी, नगर पालिका के ईओ एवं अन्य सभी सहयोगी कर्मचारी अधिकारीगण और आज ये 5 वार्ड जो हैं इनके जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित और सभी गणमान्य नागरिकगण, मीडिया से उपस्थित बंधुगण। सबसे पहले तो इस श्रृंखला के बारे में, इसके उद्देश्य के बारे में आप सब क्लियर हैं, इससे मैं बहुत खुश हूँ कि ये संगम जो है, ये त्रिवेणी स्वरूपी जो संगम प्रयाग में है, उस संगम को कहीं ना कहीं एक उसको प्रतिबिंबित करने का प्रयास है कि वो जिस उद्देश्य के साथ में वहाँ इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, जहाँ हर तरीके की हम अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को संजो रहे हैं और पूरे देश दुनिया में भी नाम कर रहे हैं। स्वच्छ कुंभ की परिधि में एक बड़ा आयोजन हो रहा है। उसी प्रकार से हम अपने प्रांगण में, अपने खुद के नगर पालिका क्षेत्रों में बैठ करके कुछ विकास की धारा को बहाने का जो प्रयास है उसको फलीभूत करें। और आप में से बहुत सारे यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकगण हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, आपकी बातों को बहुत तवज्जो भी दी जाएगी क्योंकि आपकी बात, आपके अनुभव, आप में से काफ़ी लोग हैं जो रिटायर होकर आए हैं, बैंक में से हैं, कुछ लोग स्कूल में पढ़ा रहे थे, कुछ लोग गवर्नमेंट सर्विसेज में भी रहे होंगे। तो निश्चित आपके अनुभव और आपका जो आपकी सोच है, युवा शक्ति के लिए जो आगे बढ़ाने के लिए जो सोच है, उसको भी मैं प्रणाम करना चाहूँगी, साधुवाद देना चाहूँगी क्योंकि आपने केवल यहाँ मैंने देखा बहुत छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के लोग जो है वो टीस नहीं उठ रही है। आप बड़े कार्यों को, उसका एक जिसमें नीतिगत मामले हैं, जिसमें कहीं ना कहीं इस संगम या समागम की आवश्यकता थी, जहां हम लोग कोई एक कार्य को सार्थक रूप से प्रयास करके उसको धरातल पे ठीक कर सके, तो ऐसे मुद्दों को आप लोगों ने ज्वलंत मुद्दा बनाया है और उसको सार्थक प्रयास करने का हम सबकी प्रतिबद्धता भी है। तो आज के इस आयोजन में सबसे पहले तो मैं नगर पालिका की टीम को एक इनके लिए उत्साहवर्धन की तालियां चाहूंगी क्योंकि इन लोगों ने और आपके सभासद ने, आप सब ने मिलकर कुछ पॉइंट्स जो हैं उनको, जो सबसे बेसिक काम है एक नगर पालिका का कि स्वच्छता, वहां पर उस प्रांगण में स्वच्छता हम लोग दे पाए, उस कार्य के लिए लेकिन मेहनत कितनी लगती है। एक लगता तो है कि ये सफाई करा दी गई, बहुत बेसिक काम है, लेकिन उसकी निरंतरता बनाए रखना, जो भी जितने लोग हैं अभी उपस्थित, आप समझ लीजिए कि हर एक इतने सारे हाउस होल्ड पर कितने कम सफाई कर्मी होते हैं। तो ये एक साझा जिम्मेदारी के तौर पर यहाँ के सभी नागरिक गणों से भी आह्वान है, आपका सहयोग रहा भी है लेकिन आगे भी रहना चाहिए कि सफाई एक बार की बात नहीं है कि हमने एक पॉइंट को, जो कूड़ा घर था उसको विलोपित कर दिया, उसका सौंदर्यीकरण कर दिया, उसकी सतत रूप से उसकी निरंतरता बनाए रखना, ये एक बहुत बड़ा चुनौती का विषय होता है। और इस विषय पर जब जिम्मेदारी साझा रूप से आगे बढ़े तभी इसकी निरंतरता बन सकती है। तो इसी मुद्दे को आगे ले जाते हुए जो कुछ एक विषय बताए गए हैं कि नालियों की सफाई, सबसे पहली बात तो नालियां जो हैं उनका आउटलेट नहीं है, ये एक विषय है, लेकिन जो है भी वो सफाई नहीं हो पाना, अतिक्रमित होने की वजह से, ये एक मुख्य कारण है। तो यहाँ पर जैसा अभी आपने देखा कि हमारी जो ये टीम है, जो नगर पालिका की टीम है, ये टीम एक क्विक रिस्पॉन्सिवनेस देने का प्रयास कर रही है। इसमें हमने सारे जो आपके मुद्दे हैं इनको 2-3 तरीके से डिवाइड किया है कि एक तात्कालिक विषय जो हैं जिन पर बहुत जल्दी से, जो अतिक्रमण रिमूव करने वाली बात होती है, इसमें तात्कालिकता हो सकती है, स्वच्छता वाली बात है उसमें तात्कालिकता हो सकती है। एक और बहुत बेसिक चीज है जो तात्कालिकता हो सकती थी, जो है स्ट्रीट लाइट्स और अन्य विद्युत संबंधी जो विषय हैं। लेकिन लाइट का क्योंकि प्रोक्योरमेंट अभी 15-20 दिन उसमें लगेंगे, आपके द्वारा इसको जेम से प्रोक्योर किया जाता है, कुछ एक जगह लगा दी गई हैं लेकिन कुछ जगह पे लाइट अभी प्रोक्योर होंगी।
तो खरीद होने के बाद लाइट भी लग जाएंगी। वो एकदम 2-3 दिवसों में नहीं हो पाएगा, लेकिन निश्चित उसको 15-20 दिवसों के भीतर उसको भी आच्छादित कर लिया जाएगा। तो लाइट्स का विषय अभी हम लोगों ने 15वें वित्त की एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें बहुत सारा हम लोगों ने जो बजट है वो लाइट, स्ट्रीट लाइट के लिए, इंटरलॉकिंग और रोड जो है उनके लिए, और नाली निर्माण के लिए इनको सेग्रीगेट किया है। इनके लिए हम लोगों ने बजट जो है उसके संतृप्तिकरण के लिए अलग किया है। तो इस प्रकार के बहुत सारे कार्य हैं जो थोड़ी सी मध्य दीर्घकालिक या दीर्घकालिक व्यवस्था में हम लोग उसको सुनिश्चित करेंगे। अब रही बात जो एंक्रोचमेंट रिमूवल है, एंक्रोचमेंट रिमूव करने के लिए टीम जो है वो जब पहुंचे तो उसमें भी थोड़ा सहयोग अपेक्षित होता है। यहाँ जैसे मुझे बताया गया, आवास विकास के कई प्लॉट्स जो हैं, एक सुझाव आया कि जो प्लॉट्स हैं उन प्लॉट्स में खाली प्लॉटों पर गंदगी का जो अंबार लगता है, वहाँ पर अगर हम लोग उनको नोटिस देकर बाउंड्री बनाने के लिए उन पर एक विशेष रूप से उनको निर्देशित करें तो उससे एक अच्छा एक प्रयास जो है वो दिखना शुरू होगा। दूसरी तरफ मैंने अभी आवास विकास से ये भी इसमें जानकारी चाहिए कि इतने समय से अगर प्लॉट्स किसी के पास हैं तो कोई समय सीमा होगी, कोई अवधि होगी जिस समय पर कम से कम उस बसावट को एक स्वरूप मिल जाना चाहिए था। इतने लंबे समय से नहीं बने हैं या कोई इशू है या अलॉट नहीं हुए हैं, तो उन पॉइंट्स पर भी देख करके इस बसावट को उसके स्वरूप में प्रॉपर लाया जाए, ये हम लोग प्रयास करेंगे। अभी जो ईओ साहब कुछ बात कह रहे थे, मैं चाहूंगी कि अभी एप्लीकेशंस को हम लोग पढ़ें, उससे पहले मैं एक थॉट आपके जहन में डालना चाहूंगी कि यहाँ के इस पार्क को तो हम लोग कुछ इसके संवर्धीकरण के लिए थोड़ा हम लोग टेकअप कर लेते हैं इस पार्क को। इसके अतिरिक्त एक और पार्क की बात हो रही है, तो लेकिन संसाधन सीमित हैं, निर्णय हम सबको ही मिलकर करना है कि प्राथमिकताएं तय हो जाएं, कौन सा हम पहले लेंगे, कौन सा हम सेकंड उसमें लेंगे। इसी प्रकार से रोड की बात है, रोड के बारे में जैसा बताया गया कि बहुत जीर्ण शीर्ण है और दिक्कत है, लेपन नहीं हुआ है, नीची हो गई है। तो रोड के लिए भी मैं चाहूंगी कि एक सुझाव आपकी तरफ से आ जाए कि एक कोई पर्टिकुलर पैच जो इस बैठक में मैं घोषणा कर सकूं, जिस पर मैं 15th FC में उसको सम्मिलित कर सकूं तुरंत, तो वो थोड़ा सा एक आपके माध्यम से एक आवाज में उठकर आए थोड़ा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो एक कोई पैच आप लोग डिसाइड करें। ऐसा है, प्लीज आप लोग के लिए कॉमन हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का, ज्यादा से ज्यादा उसमें जनमानस को उसका भरपूर वो मिले। रोड पे हम लोग रहते हैं, उसपे स्कूल है, बच्चे जाते हैं, पब्लिक कन्वेंस बैक उसी पे है। मैम जो अभी श्रीवास्तव जी ने बात किया, श्रीवास्तव जी ने जो बात कही कि अभी वाईफाई की गिर गई और चोरी हो गई, वो उसी स्कूल से मैम एक कनेक्टिविटी बनी हुई है जिससे हम बलरामपुर रोड पे चले जाते हैं, तो बहुत सारे कन्वेंशन चलते हैं। पब्लिक कन्वेंस की रोड है, वो पर्टिकुलर हमारे लिए नहीं है, आप कभी उस पर चल के देखेंगे। अभी हम लोग आज का ये ठीक है, तो ये एक विषय आया है, इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि आज का ये विजिट केवल और केवल आपसे संवाद तक ही सीमित नहीं है। अभी हम लोग कुछ पॉइंट्स पर जो कार्य बताए गए हैं, ये कर लिए गए, वो भी देख लेंगे, जो होने योग्य हैं उनको भी उनका आकलन करेंगे, तो कुछ विजिट भी करेंगे। इस पॉइंट को विजिट कर लेते हैं, इस रोड को विजिट कर लेते हैं, तो हम सब आश्वस्त हो जाएंगे कि इस रोड को टेकअप किया जा सकता है।